हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम मैथ की क्लास लेकर आए, जो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, प्रतिशत का। और ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन है। और जिसके जो हमने इससे पहले एक पार्ट किया था जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कवर किए थे। सॉरी, 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन कवर किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि 350 का 66% प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 1256 का 5/8 है। अब देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं इसमें कि जो हमारा सवाल दे रखा है जैसे 350 लिखा है, तो 350 का मतलब हो गया गुणा 66/100। प्रतिशत की जगह तो हम बटे 100 कर सकते हैं। प्लस का निशान यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ एक्स मान लिया। और 1256 और 1256 के बाद गुणा 5/8, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन करनी है। इस सवाल में कुछ नहीं, बस सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा सा स्टेप है, उसी को हल करना है। सबसे पहले 0 से 0 काट, जो संख्या काट दी उसको, जो संख्या कट रही है पहले हम उसको काट लेते हैं। तो हमने 0 से 0 काट दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो इसको काटा हमने, तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35। अब 2 से काट देंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 33 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर काट लो। देखो 8 को जो है आप इससे काटो, 8 का ना 8। अब 8 का ना 8 आ गया, 4 और 5, 8 पंजे 40 और 40, 5 और 6, 8 सत्ते 56। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5157। ये वैल्यू आ गई काटने के बाद। अब क्या होगी, इसकी गुणा कर दो बस। 7 या 21 का 1, 7 या 21, 22, 23, 23 का 3, हाथ से लगे 2 और प्लस के x बराबर। और इधर देखो 5 की गुणा कर देंगे, 5 सत्ते 35 का 5, 5 पंजे 25 और 3 28 और 5 ही का ना 5 और 2 7। ये वैल्यू आ गई। हमें x का मान तो निकालना था, तो 785 माइनस 231। अब क्या करेंगे, इसमें घटा देते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो देखो कितना आएगा भाई। तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 3 में से 8 गए 5 बचे, और यहाँ पर बचेंगे 5, 554 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया, कंप्लीट हो गया, जो कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, उससे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये है कि 725 का ऑप्शन हमने लिखे हैं। पहले इसके एक बार ऑप्शन लिख लेते हैं। तो ये जो है इसके ऑप्शन होंगे 24, 48, 600 और 300 और एन नन ऑफ दी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो करते हैं, देखो 750 ऐसे लिखेंगे, गुणा 64 लिखा है तो 64 हमने लिख दिया। प्रतिशत की जगह हमने बटे, उसको बटे 100 कर लिया। भाग का निशान देखो, इस भाग के निशान को हम क्या लिख सकते हैं, भाग के निशान को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो गुणा 100 यहीं कटो डायरेक्ट। भाग का मतलब बटे तो होता है, अरे भाग का मतलब बटे, इस पूरे का बटे 4 आ गया। तो 4 को हमने ऐसे लिख लिया, ये सही से लिख देते हैं बस। ना 100 को इधर लिख लिया, गुणा 4 ऐसे कर लिया, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया, बटे बटे कितना आ गया 5, इसकी बटे ये 5 आ गया भाई। इधर काट दो, देखो 0 से 0 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और इसे काटेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 सत्ते, सॉरी 15 पंजे 75 है ना, 5 15 पंजे 75 ही होते हैं। और इसे काट लो, 2 से काट दो इसको, 4 से काटेंगे इसको तो 16 आ जाएगा। 16 चौका 64, 4 से 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। और 15 अट्ठे, तो नीचे तो कोई बचा ही नहीं, ये आ गया 15 अट्ठे, नीचे सब कट गया, बचा नहीं। 15 अट्ठे कितना आ गया भाई, इसकी गुणा हो जाएगी, 15 ही बचेगा और कुछ तो नहीं है। चलो 15 अट्ठे कितने होते हैं भाई, 15 अट्ठे 120, इतना 37, 15 अट्ठे 120। चलो भाई 120 बराबर ये आ गया बटे 5, बस इसकी गुणा कर लेंगे। तो 12 12 पंजे 60, 600 आ गया बराबर एक्स, है ना। एक्स का मान जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो इसका जो आंसर है वो 600 हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर, इससे अगला करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है जो 3600 है, 3600 का 7/9 का 45% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब बताना है कि पूरे का मान कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो भाई 3600 का मतलब होता है गुणा 7/9 लिख लो, फिर गुणा 45
और प्रतिशत का मतलब बटे 100, फिर का मतलब फिर गुणा, यहाँ पर हमने फिर गुणा कर दिया 35 बटे 100 कर दिया। इसको कैलकुलेट करना है आपको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, 9 चौक 36, 4 आ गया, 4 से काटो, 4 6 से काटो तो 25 आ जाएगा। फिर कर लेते हैं 5, 5 से काटते हैं, देखो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, 5 से काटते हैं 5 में 45, 7 सत्ते 49, ये बराबर हमें निकालना ही है, बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, देखो 7 सत्ते 49, 49 गुणा 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस इसकी गुणा करो, 9 9 81 का 1 हाथ से लगे 8 और 9 चौक 36 और 8 44 हो जाएंगे बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कितना आ जाएगा कुछ 441, ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर ये आ जाएगा। तो 441 दे देते हैं, इसका आंसर आ गया 441। 441 जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर ए में दिया है। तो ये जो है यार 441 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह तो निकाला था, क्वेश्चन मार्क बराबर ये आ जाएगा 441। चलो अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है, वो ये है कि 4240 का 3/5 का 75% का 25 से बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वैल्यू बतानी किसके बराबर होगी। तो इसको आइए हल करते हैं बिना किसी देरी के। तो 4240 लिख लेते हैं, गुणा 3/5 ऐसे लिख लो, फिर गुणा 75/100 कर लो, और फिर 25/100 कर लेते हैं, 25/100 बराबर क्वेश्चन मार्क चल रहा है। इसको काटना है, तो मेन चीज क्या है कि 0 से 0 काटना। अब क्या कर सकते हैं, देखो काटने का तरीका जो है, हम ये समझ सकते हैं कि 25 का ना 25, 25 चौका 100। चलो ठीक, अब क्या कर लेते हैं, 25 5 से काट दो, 5 का ना 5, इससे काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 में 75 हो जाएगा। अच्छा ठीक, चलो 5 से काट देते हैं, और 5 का 5, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 का 2 और 2 दूनी 4 है। अच्छा इसके अलावा क्या 4 इससे कट गया है क्या, 3 और कुछ, चलो ठीक है। तो 3 4 से काटेंगे इसको, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 4 से कट रहे भी। तो फिर क्या करेंगे हम इसमें, और भी वैल्यू कट रही है, तो 4 से हमने इसको काटा तो नहीं कट रही है। देखो हमसे थोड़ी सी गलती हुई इस बारे में, कहीं काटने में यहाँ पर भी पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है। जब हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 का 2, यहाँ पर 2 आएगा। हाँ ठीक, थोड़ी उसके लिए गलती होगी, 212 आ जाएगा, लेकिन 4 तभी कट जाएगा। तो 4 पंजे 20, तो 4 दिया 12, ये आ जाएगा 53। तो ये आ गया 53 गुणा 3 दिया 9 बराबर, गुणा कर लेते हैं, और कुछ बची संख्या बची नहीं, क्वेश्चन मार्क है आगे। 9 या 27 का 7, और 9 या 27, और 9 पंजे 45, 46 47 का 7 हाथ लगे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, और यही इसका आंसर हो जाएगा 477, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन कर, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वो ये है कि 240 का, तो 240 तो ऐसे लिख लेते हैं ना, का मतलब गुणा 5.6/100 कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, माइनस 480 ऐसे लिख लेते हैं, गुणा 0.3/100 कर लो बराबर क्वेश्चन मार्क के हल करना हमें डायरेक्ट इस सवाल को। कैसे करेंगे समझो, दशमलव लगी 0 बढ़ा दो, दशमलव हटाओ इसको 0 बढ़ा दो, 0 से 0 काट दो, इस वाले 0 से 0 काट दो, क्या बचा 24 बचा, और ये बचा, मतलब 24 गुणा 56 बचा, और बटे कितना बच गया इसके 100, इन दोनों के बटे बच गया 100 ऐसे लिख लो, माइनस इधर क्या बच गया भाई 48 गुणा 3 बच गया, और बटे कितना बच गया 100। इसकी गुणा कैलकुलेशन करनी, इन दोनों की गुणा कर लो आप जल्दी से जल्दी, 56 की 24 से गुणा करो आप, इस टाइप से करो। देखो 4 4 से देखो ये, अच्छा 4 से 24 का 4 हो जाएगा, 4 में 20 और 2 22 गुणा का निशान यहाँ पर लिख लो, 2 6 12, 10 और 11, 4 4 3, और ये हो जाएगा 1300, कितने हो जाएगा 1344/100, और माइनस के देखो 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 चौ 12, 13 14/100। बस इसको जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, घटाना है, देखना है कितना आंसर आएगा। दोनों का एलसीएम ये बराबर क्वेश्चन मार्क चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एलसीएम कितना है 100 है, तो 1344 माइनस 144, इसे घटाना है,
जब इसे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे तो 100 चल ही रहा है, कोई बात नहीं भाई, बटे 100 चलने दो, घटा लेते हैं। देखो इसमें से घटा दो, घटाना गलती नहीं करनी है। 144 है तो 0 0 0 2 1। अच्छा आंसर में कुछ दे रखा है क्या अलग? चलो देखते हैं कितना आता है इस सवाल का आंसर, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा तो देख लेते हैं। चलो इसे करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1200 बचेगा, यहाँ पर 1200 बचा और पॉइंट देखो भी 1200 आ गया, बराबर क्वेश्चन मार्क दे ही रखा है, 2 0 से 2 0 काट देंगे तो ये आ गया 12, 12 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 12 बराबर जो है क्वेश्चन मार्क आ गया। चलो भाई 12 बराबर क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि हमारे कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई तो दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका ये आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका जो है, चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इससे अगला सवाल ये दे रखा है कि 980 का 12% फिर माइनस 450 का फिर क्वेश्चन मार्क, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया बराबर 270 का 30%, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम देखो हम क्या लिखेंगे, 980 लिखेंगे, गुणा का निशान 12/100 कर दो डायरेक्ट, पहली बात ये ब्रैकेट लगा था, लगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 450 गुणा यहाँ x मान लो, तो x ही लिखेंगे, प्रतिशत तो नहीं दे रखा शायद इस सवाल में, ये प्रतिशत दे रखा था यहाँ पर, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन मार्क था यहाँ पर 450 का के बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ भी, प्रतिशत भी है क्वेश्चन मार्क के बाद शायद, एक मिनट इस सवाल को चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों इस सवाल में जो है थोड़ा सा गलती था, गलती ये है कि इस सवाल में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत भी दिया है, मतलब समझ गए ना कि 450 का क्वेश्चन मार्क और फिर प्रतिशत का निशान है, फिर ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, जबकि यहाँ प्रतिशत दे रखा है। चलो अब समझ लीजिए कोई सवाल में जो हम करते हैं, तो यहाँ जैसे कि हमने लिखा 450 का मतलब गुणा आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह x आ गया, प्रतिशत की जगह बटे 100, इसके बटे 100 आएगा यहाँ पर, ये थोड़ी सी गलती होती है सवाल में, उसके लिए सॉरी। अब अगला सवाल करते हैं, देखो 227 लिखेंगे और 30 बटे हम 100 कर देते हैं। अब देखो क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है सवाल में और कुछ नहीं है। देखो क्या करते हैं, हमने क्या करा, 0 से 0 काट दिया भाई, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0 से 0 काट सकते हैं और यहाँ भी 0 से 0 हमने काट दिया। अब यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ 98 और 12 बच जाता है, तो हम इनकी गुणा कर लेते हैं बस, और क्या है, जब इसकी गुणा हम करते हैं 98 की 12 से, तो 12 पंजे 60 12 6 12 12 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 96 और 96 यहाँ से लगे 9 और 12 नम्मा 108 108 108 और 117 हो जाएगा, फिर 117 ये हो जाएगा है ना, 117 माइनस इसके बटे कितना है 10। चलो भी यहाँ पर देखो भी क्या है, 45x है यहाँ, तो 45x बटे 10 और बराबर देखो भी 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 सत्ते 21 का 1 और 3 दूनी 6 7 8 3 दूनी 6 और क्या बचा बटे 10। अब देखो एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू तो इधर ले आते हैं, ये वाली वैल्यू माइनस की इधर चली जाती है, तो 1176 बटे 10 माइनस 681 बटे 10 और बराबर 450 सॉरी 45x बटे 10। अब क्या होता है, जब एलसीएम हम लेंगे यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये एलसीएम तो खत्म हो जाएगा, 681 है बराबर 45x बटे 10 है, 10 से तो 10 खत्म हो गया, ये तो भाई घटा दो इसको, जब हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है, देखो ये मतलब जो है 1176 में से हमें क्या घटाना है, 681 घटाना है, तो 5 आएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा और 10 4 400 495 हमारे पास जो बचता है वो 495 बचता है। चलो भाई यहाँ लिख लेते हैं कि भाई ये 495 और बटे बटे में क्या, बटे तो खत्म हो गया, बराबर है बस, बराबर 45x, देखो 45x है, ये क्या हो गया है, ये 45x है, यहाँ पर हम लिख दिया 45x बस। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर, बात करें हम x की, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा
देखो इसके बटे में आ जाएगा, ये डायरेक्ट काट दो। अरे इसको डायरेक्ट इससे काट दो, चेक करो जब पढ़ो उसको डायरेक्ट काट दो ऐसे 45 से काट दो। तो 45 से काटने के लिए 5 से वैसे काट दो, डायरेक्ट गुना कर दो भाई। देखो काट लेते हैं इसको, जब भाग करते हैं तो देखो कैसे करेंगे इसको, ऐसे कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखो 45 495, 45 करना 45 और 4 आ गया और 5, 45 करना 45, इसे यहाँ से काटना भी 11 आ जाता है। तो 11 बराबर x, यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी में। चलिए दोस्तों अगला सवाल करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 ये दिया है कि 280 का फिर देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया और फिर प्रतिशत आ गया, प्लस 555 का सॉरी 550 का 18% बराबर 143.8। तो इसमें करना कुछ नहीं, देखो इसी टाइप का सवाल है। तो 280 जैसे हम लिखेंगे और यहाँ x मान लेंगे बटे 100 कर लो इसको, और चाहे तो ब्रैकेट लगा लो, प्लस देखो 550 और 18/100 कर लो, और फिर क्या करेंगे बराबर 143.8। हम क्या करते हैं दशमलव हटाते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। अब देखो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दिया, सबके बटे में 10 आ गया, इधर भी और इधर भी, कोई दिक्कत नहीं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं आप इधर भी देखो भाई। लेकिन एक काम कर लेते हैं पहले, क्योंकि एक्स वाला है ना, इसको हम इधर ले जाते हैं, इसे इधर ही लिख रहे हैं। तो जैसे लिखा है 28 x/10, इसे ऐसे लिखा है बराबर। अब इधर इधर लिखा है 1438/10 माइनस, अब ये वाली संख्या है 55 को 18 से गुणा करो, है ना, और ये प्लस में इधर जाकर माइनस ही हो जाएगी। 55 की हमने 18 से गुणा करी, देखो तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, और 18 या ऐसे कर लो, चलो सही करें, 18 पंजे 90 डायरेक्ट कर लेते हैं ना। अरे 18 पंजे 90 का है ना 9 और 18 पंजे 90 और फिर 9 तो 18 पंजे 90 तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 के बाद 199 हो जाएगा, फिर 99 और बटे 10 आ जाएगा। फिर तो 18 को गुणा करने में 990 आ गया भाई। देखो इसका देख लेते हैं, गुणा में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब गुणा कर लेते हैं 990, ठीक है चलो कोई बात नहीं, गुणा कर ली हमने। तो इसमें क्या करना है, देखो दोनों तरफ जो है एलसीएम हमने लिया, ये बचेगा तो हमारे पास इधर बचेगा 28x और ये हो जाएगा 143 माइनस के 990, इसमें घटा लो, घटाने के बाद इसको काट देना। देखो भी घटा लेते हैं तो 138 में से कितना घटाते हैं, इस टाइप से घटा लो इसको, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 13, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, चलो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिर 448, तो 448 हो जाएगा ये। 448 के बाद हम क्या कर सकते हैं, बस देखो 28x बराबर 448। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसको कर लो डिवाइड, 4 से काट लो, तो 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 से 4 दूनी 8, सॉरी 4 एकम 4 है ना, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, फिर दोबारा कट जाएगा तो 4 से, ये 7 से, 7 एकम 7, 7 से काट दो, 7 से इसको काटते हैं तो 7 एकम 7, अब कितने बजे 7 एकम 7, 4 2 7 6 42, 16 आंसर आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया भाई 16, जो कि ऑप्शन नंबर तो दिया ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में गलती नहीं होगी भाई, ऑप्शन में गलती है कहीं। देखो यहाँ पर ऑप्शन में गलती अगर नहीं है तो एक काम कर लो, क्योंकि 16 कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज दे रखा है, बस तो नन ऑफ दीज का आंसर हो जाएगा हमारा। 16 आंसर आ गया, 16 दिया ही नहीं सवाल में, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और 19वां क्वेश्चन ये है कि 1245 का 15.5% माइनस के 1458 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क की बताना कि कितना आएगा। तो करते हैं, तो इस सवाल को भी इसी टाइप से करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, देखो 1245 लिखा है, तो 1245 का और 15.5/100 माइनस कर लेते हैं, फिर लिखा है 1458 का और 12.5, बस ये आ गया बटे 100 बोलो। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो ये वाला दशमलव हटा दो, एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव हटा एक जीरो बढ़ा दो। अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं, देखो ये जो वैल्यू हमारे पास बची ये 1245 गुना 55 बची 155,
इसकी डायरेक्ट गुणा कर लो आप, बट 1000 और इसकी 125 से गुणा कर लो, है ना, ऐसे लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट पहले गुणा कर लेते हैं। कितनी किसकी गुणा करनी है, 1245 की हमें गुणा करनी है 155 से। इस टाइप से एक बार मल्टीप्लाई कर लो, सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ सवाल में जो है कैलकुलेशन है। देखो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, दोबारा चलो भाई 12 और यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ पे देंगे 5 पंजे 25 30 2 22 5 दूनी 10 2 6 और 5 और 6 हो जाएगा यहाँ पर। देखो भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 2 1, तो 5 दूनी 10 12 दो ये हो जाएगा 4, है ना, 4 और यहाँ पे 8 8 9 ऐसा कर लो 10 और 6 4 10 7 और 1 8, ये वैल्यू आ रही थी 80 950। एक बार चेक करना पड़ेगा, कहीं गुणा में गलती हो गई क्या भाई। 1245 की हमने गुणा करी है, पर गुणा चेक कर लेते हैं। देखो कहीं आप जो है गुणा में हमने गलती कर रखी है, यहाँ पर गुणा में गलती कर दी एक बार, सॉरी यार क्या हो गया है। देखो गुणा एक बार दोबारा चेक करते हैं। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 20 और 2 22 और 5 10 2 12 और 5 6 5 6, 5 से करते हैं तो 5 पंजे 25, देखो 5 2 फिर 2 और 6, फिर गुणा का निशान यहाँ भी लगाएंगे यहाँ भी लगाएंगे, ये गलती हो रही थी। 1 पंजे 5 4 2 और 1, यहाँ आ जाएगा 5 7, यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 4 10 2 12 12 और यहाँ पर हो जाएगा 6, सॉरी 7 में हो जाएगा 9, कैसे 6 2 8 9 सही है 19, ये हो जाएगा 19 19 75 हो जाएगा, ये गलती हो गया 19 29 75 18 होना चाहिए, 18 होने का मतलब ये है यहाँ पर कहीं गलती तो होगी, चेक करना पड़ेगा फिर दोबारा से। 2 तो सही तो है, 6 तो 8 हो जाएगी। चलो भाई देखो, तो हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे जहाँ पर हम इसकी गुणा कर रहे थे, गुणा करने में थोड़ी गलती आती, ये हमने सही कर लिया है। अब देखो हमने क्या करा है कि 1245 की हमने गुणा करी 155 से, तो ये आ गया गुणा करके, फिर 1458 की हमने गुणा करी 125 से, तो गुणा करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी 18 22 50। अब 18 22 50 को जो कि हमें माइनस करना है, देखो हम क्या लिखेंगे, इसकी माइनस करेंगे। देखो हमने जब इनकी गुणा करी तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 19 29 75, ये वैल्यू आई, और इसके बटे कितना है 1000 है, माइनस, देखो फिर माइनस लगा देंगे। जब हम माइनस कर रहे हैं तो फिर जब इन दोनों की हमने गुणा करी तो हमारे पास गुणा ये आई है 18 और 22 और 50, ये वैल्यू आई बटे 1000 इसके लिए। अब एलसीएम दोनों का सेम है, बराबर क्वेश्चन मार्क चल रहा है, तो एलसीएम तो सेम है ना, घटा दो बस इसको डायरेक्ट। जब हम घटाएंगे मतलब 19 29 75 में से हमें घटाना है, ये सवाल कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है इस सवाल में, थोड़ा सा यही कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये इसे घटा देंगे बराबर क्वेश्चन मार्क, जब इसको घटाते देखो ये हमने घटा रखी वैल्यू पहले से घटा रखी, तो ये कितना आ जाएगा 10 725 आ जाएगी। जब से हमने घटाया तो ये आ जाएगा 10 725 और बटे 1000। अब समझो, देखो यहाँ थोड़ा समझने का पार्ट ये है कि नीचे 3 जीरो लगे हैं, तो 3 जीरो 1 2 3, तो यहाँ दशमलव आ जाएगी, तो ये जीरो जो है हमारे कैंसिल हो जाएंगे सब, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 10.725, ये हमारा इसका बराबर क्वेश्चन मार्क, ये इसका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला सवाल करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि 530 का 20.3% प्लस 225 का 16.8% बराबर है। ये कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ये भी ऑलरेडी कैलकुलेशन ही है। देखो आइए हल करते हैं। 530 का 20.3 और ये प्रतिशत है तो बटे 100 कर दो, प्लस 225 का मतलब हो गया गुणा 16.8, प्रतिशत का मतलब बटे 100। अब क्या करेंगे समझो,
सबसे पहला काम, ये पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा लो, ये पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा लो। अब क्या कर सकते हैं हम, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इधर तो आ गया 100। अब इधर देखो, इधर क्या लिखा है वही, अच्छा तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 25 से काट लो इसको, 5 से काटो इसको, 5 चौक 20, 2 आ गया, और 5 पंजे 25, 45 आ गया था, 5 से काटा, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 84 आ गया, 2 से काटने में 100 आ गया। अच्छा हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि इधर बटे में 100 बच गया, इधर बटे में 100 बच गया, बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का हर बराबर हो गया, घटाने में आसानी रहेगी। अब इसकी गुणा करनी है बस हमें, देखो गुणा किससे करनी है, गुणा हमें करनी है 53 को 203 से, और 45 की करनी है 84 से, भाई इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो भाई, तो हमने क्या करा था, हमने इसकी गुणा करी, तो गुणा हमने ये करी, देखो 203 की 53 से गुणा कर दी, 45 की 84 की गुणा कर दी, क्योंकि प्लस का निशान हमने जोड़ भी दिया, तो डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं बस। जब इनकी हमने गुणा करी, तो गुणा करके हमारे पास आया है 10,759 और बटे 100, प्लस इनकी गुणा करके आया था हमारे पास 3780 और बटे 100। अब क्या करते हैं, बस 100 तो एलसीएम आ गया, और इधर बराबर क्वेश्चन मार्क चल ही रहा है, तो 10,759 को हमने प्लस कर दिया 3780 में। अब क्या करें, इनको जोड़ देते हैं। जब इनको जोड़ते हैं तो देखो भाई, जोड़ने के बाद जो हमारे पास बचता है यार, इससे जोड़ने के बाद जो बचता है, चलो भाई देखो जोड़ देते इसको, यहाँ बराबर नहीं आएगा। चलो जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 14,539, 14,539 बटे 100, और बराबर क्वेश्चन मार्क चल रहा है। तो अब इसको जब हम देखो, जब जीरो हटाएंगे, दो नीचे 2 जीरो, 2 दशमलव के बाद 2 पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, तो 145.39 इसका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 145 सॉरी 145.39, ये दशमलव हटा दिया, 2 जीरो हटा देंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगी, तो ये बराबर क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब क्वेश्चन मार्क का ये मान आ गया। तो जो कि हमारे पास कितना आया है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, और जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि ये है कि 220 का 18.5% प्लस 680 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इस क्वेश्चन में भी सिर्फ ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप करें तो आपकी जो कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, कर सकते हो कैलकुलेशन के हिसाब, कैलकुलेशन क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आइए हल करते हैं। देखो इसको जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, 220 का मतलब गुणा हो जाएगा, और ये 18.5% का मतलब बटे 100 आ गया, प्लस 660 का मतलब गुणा 12.4 और बटे 100। अब देखो क्या करते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क चल रहा है, तो ये वाला दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो भाई, अच्छा एक जीरो से इसका ये जीरो काट दें, एक जीरो से इसका एक जीरो, मतलब इधर ही बटे 100 बच गया, इधर ही बटे 100 बच गया, मतलब इधर ही आ गया 22 गुणा 185 बटे 100, और प्लस 68 गुणा 124 और बटे 100। बस इनका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेके इनकी गुणा करके यहाँ, और इनको देखो हल कर लेते हैं। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, देखो तो हमने क्या करा है, पहले 185 की 22 से गुणा करी, 185 की 22 से देखो ये हमने गुणा करी, तो ये आ गया 4070, जो कि हमने इधर लिख दिया है। फिर 124 की 68 से गुणा करी, तो ये हमने गुणा करी, और ये आ गया 8432, जो कि ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ऐड हमने क्या रखा है यहाँ पर, तो जब हम इनकी ऐड करेंगे बराबर, देखो भी क्वेश्चन मार्क चल रहा है, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125.02 और बटे 100। अब देखो दशमलव के बाद जो है ना 2 अंक है, सॉरी 2 जीरो लगे हैं नीचे, तो 2 जीरो लगे हैं, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, ये 100 खत्म हो जाएगा, तो 125.02 ये सवाल का आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये बी आंसर हमारा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो ये है कि 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क फिर प्रतिशत। आइए देखो हल कर दे इस सवाल को। देखो 0.05 लिखा हुआ है बराबर, देखो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है एक्स मान लिया, प्रतिशत का मतलब बटे 100। अब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, देखो यहाँ दशमलव लगी, दशमलव हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ये 2 के बाद जीरो लगी, दशमलव लगी हुई है।
अब क्या कर सकते हैं, कोई 100 से 100 कट जाएगा, तो 0.5 बराबर है एक्स, मतलब 5 बराबर एक्स, ये कह दो एक्स बराबर 5, जो कि हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर बी। तो इसका जो है बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 23, वो ये है कि 0, अच्छा देखो 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क और फिर प्रतिशत, ये सवाल करते हैं। अब जो करते हैं कोई सवाल को हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.025, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बराबर यहाँ एक्स मान लो और एक्स बटे 100। अरे देखो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ एक्स, प्रतिशत का मतलब बटे 100, ये वैल्यू आ गई। हम क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए नीचे 3 जीरो की, 1 2 3 के बाद है तो 3 जीरो बढ़ा दिया हमने, दशमलव खत्म हो गया हमारा। तो हमारे पास जो बचा वो 25 बटे कितना आ गया भाई 1000, बराबर एक्स बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इधर 25 बटे कितना आ गया 10, बराबर कितना आ गया एक्स। अब इसको हल करते हैं, दशमलव हटा देंगे, जब भाग करेंगे इसको तो 2.5 बराबर एक्स, तो एक्स का जो मान आ गया वो 2.5 आ गया। एक जीरो एक दशमलव एक पॉइंट एक अंक के बाद दशमलव लगा तो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2.5 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 थोड़ा अनुपात का सवाल दे दिया, रेशो का क्वेश्चन देखो, 5 अनुपात 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क के प्रतिशत। तो देखो किस टाइप से सवाल करेंगे, जैसे कि हम इसे देखो 5 अनुपात का मतलब बटे 4 बराबर जहाँ क्वेश्चन मार्क है एक्स, प्रतिशत का मतलब बटे 100। कुछ नहीं करना है सवाल में, सवाल हो चुका है हल। हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं 4x बराबर 5 गुणा 100, 5 गुणा 100। तो हम लिखेंगे x बराबर 5 गुणा 100 और बटे आ जाएगा 4, 4 से इसको काट देंगे, 25 चौका 100 है ना। तो x बराबर 25 पंजे 125, ये आंसर आ गया इस सवाल का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 25, मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि 22.5% और बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे हल करेंगे इस सवाल को, 22.5% का मतलब क्या होता है बटे 100 वो बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें एक दशमलव तो यहाँ दे रखी है। अब या तो एक काम कर लो आप, ये जो देखो नीचे 2 जीरो है, यदि हम ये 2 जीरो हटाते हैं तो ये दशमलव कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कैसे कर दो आंसर तो वही आएगा। तो बस हम कहीं ये देखो ऐसे करते थे, दशमलव हटाते जीरो बढ़ाते थे, तो ये हो जाएगा 225 बटे यहाँ पर कितना है 3 जीरो बराबर क्वेश्चन मार्क। बात वही है। अब देखो 3 जीरो आ गए, तो 3 जीरो नीचे है तो 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगी, तो 225 दशमलव कहाँ जाएगी, 3 जीरो, ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगी बस, और बराबर क्वेश्चन मार्क, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। कैसे करो आप, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर शायद ये है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। देखो शुरू में इस सवाल में क्वेश्चन मार्क दे दिया का 16% बराबर 0.008। आइए करते हैं सवाल को, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ एक्स लगा दिया, का 16 बटे 100 आ गया बराबर 0.008, चलो जीरो लिख सकते हैं आप, और ये 8, इसको आप जीरो इसका आगे लगा सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो करने का तरीका क्या है इस सवाल को, क्योंकि देखो इस सवाल में जो है ना, इधर देखो 3 1 2 3 दशमलव लगे, ये दशमलव हटा दिए, जीरो बढ़ा लिए, 3 जीरो बढ़ा लिए। जब 3 जीरो बढ़ा लिए तो हम कर सकते 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं इधर वाले ये। अब देखो यहाँ पर देखो ये तो जीरो लगे हैं, इस 8 से आगे तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, ये 8 ही तो है, और 8 की जो है हमने 2 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16। तो इधर क्या बचा, इधर तो 1 ही बचा, और इधर 2 है, मतलब ये बचा 2x बराबर 1। 1 नहीं भाई, गलत कर रहे हैं, 10 भी तो है नीचे, 1/10 आ गया, इसकी गुणा कर दिया हमने, 10 दूनी 20, तो 20x बराबर बना गया। हमें x का मान तो निकालना है, तो x का मान निकालना है, तो 1 की हमें 20 से क्या करना पड़ेगी, डिवाइड, क्योंकि पॉइंट ऑफ आंसर आ गया। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं।
20 की डिवाइड करेंगे 1 से, 20 को हमें डिवाइड करेंगे 1 से, तो फिर क्या करेंगे, देखो भाई पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, अभी काम नहीं बन गया, एक जीरो बढ़ाओ यहाँ पर और एक जीरो यहाँ पर, और 20 पंजे 100, समझिए डायरेक्ट डिवाइड करनी है, 20 पंजे 100। ऑप्शन नंबर बी 0.05 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का सही जवाब। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 27 क्वेश्चन ये है कि 130 का फिर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क और प्रतिशत, और फिर लिखा है कि 11.7, मतलब यहाँ पर हमें ये वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर जो है, तो हमने लिखा 130 का मतलब गुणा x/100 कर लिया इसको, और ये आ गया 11.7। अब क्या कर सकते हैं, देखो देखो भी हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात ये दशमलव हटा दो और यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इस वाले जीरो से जीरो काट दें हमने। अब एक देखो भाई 13 की काटे में 13 नंबर 117 और 10 से 10 पड़ जाएगा, 13 की इससे हमने करी 13 नंबर 117, 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर तो डायरेक्ट 9 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि 80 का 30% और बटे क्वेश्चन मार्क के बराबर 24। देखो हल करते हैं सवाल को, हमने 80 लिखा, का मतलब क्या होता है कि गुणा, 30% की जगह बटे 100 लिख दिया, तो फिर ये बटे का निशान, ये बटे का निशान हम नहीं लगा रहे, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x मान लिया, वो बराबर है 24, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम देखो इस सवाल को कैसे हल करते हैं, समझते हैं। यू एक्स के बटे हम 1 मान सकते हैं। अब देखो दो, ये वाला जीरो इस वाले जीरो से गया, ये वाला जीरो इससे गया, ये तो कट जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले इसका कर सकते हैं, और इसकी जो गुणा है इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया है 8 गुणा 3, तो 8 या 24, 24 और बटे देखो ये एक लिख दिया, फिर यो एक्स लिख दिया, फिर बटे 1 और बराबर 24। तो हम ये कह सकते हैं गुणा का जो तरीका था, देखो इसकी गुणा हमने इससे कर दी, इसकी गुणा इससे कर दी, तो हम ये कह सकते हैं 24 है ना, 24 और बटे एक्स बराबर कितना आ गया 24, तो इसके बटे 1 मान लो, 24 से 24 कट गया, एक्स बराबर कितना आ गया ये, तो एक्स बराबर बना गया भाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कर दो, तभी आना बनी। तो इस सवाल का जो है 1 सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर अपन 29 करते हैं, और 29 क्वेश्चन ये है कि 24 का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 64 है। तो देखो इस सवाल को कैसे हल करें, हमने लिखा 24 गुणा x बटे 100 बराबर 64। देखो हल करते हैं इस सवाल को, किस टाइप से करेंगे तो समझेंगे इस बात को। अब हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, तो अगर कट रहा है तो काट दो, कुछ वैल्यू कट रही है तो, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बटे बनवाने तो यो बराबर ये हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं 24 गुणा एक्स बराबर आ गया 100 गुणा 64। अब हम ये कह सकते हैं एक्स बराबर तो 100 गुणा 64 बटे 24 आ गया। अब इसे काट लेते हैं, देखो तो इसको हम काटते हैं तो कितना आ जाता है, देखो पहले हमने 2 से काटा तो 12 आ गया, 2 से काटेंगे तो 32, फिर दोबारा 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, इसे आ जाएगा 6, फिर हमने क्या करा, फिर दोबारा 2 से काटा तो 3 आ गया, 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। अब नहीं कट रहा कुछ भी, समझे। तो क्या बच रहा है 100, ये हो जाएगा 800, ऊपर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 800, क्योंकि 100 भी तो है ना, अरे 100 एरिया 8 एरिया गुणा भी है, तो 800 बटे 3 आ गया, बस 800 बटे 3 इसका आंसर आ गया। नहीं आ रहा तो देखो 3 को 800 से भाग दे दो आप, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे 0, 3 से 18, फिर 2 आ गया 0, 3 से 18, फिर 2 जो शेष बचा इस 2 को यहाँ लिख देते हैं, ये 3 यहाँ आ जाता है, तो ये आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 266, 266 से ही है ना 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि एक दमदार क्वेश्चन है, कुछ अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 30वां, यदि 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत है,
तथा 200 का 22% बराबर का 200 का 22% का x% बराबर 60 के है, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। जब आइए हल कर देंगे कोई सवाल को, तो जो पहली वाली लैंग्वेज लिखी है यहाँ से यहाँ तक उसको हल करते हैं। देखो 500 का, तो हमने लिखो 500 का मतलब हो गया गुणा x%, 500 का x, तो x बटे हमने लिख लिया 100 बराबर कितना है 300। 300 फिर का लिखा है 22%, तो 22/100 ये आ गया। ये पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन जो तथा वाली है, इधर क्या लिखा है 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200 का मतलब गुणा 22/100, फिर का मतलब फिर गुणा आ गया, फिर x/100, तो बराबर किसके है 60। ये हमारे पास सवाल दे रखा है, ये लैंग्वेज है हमारी, इसको हमने इस टाइप से लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे इधर तो 5x बचेगा। अच्छा यहाँ भी देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इधर तो बचा हमारे पास 5x बराबर कितना आ गया, यू आ गया बराबर आ गया 3y। देखो ना बराबर 3 और y बराबर 3y, इधर तो 0 0 कट गया, 5x ही तो बचा, यहाँ 3 और y बचा तो 3y बचा। अब इधर देख लेते हैं इधर क्या बन गया है, देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, कैंसिल हो गया। अब और कुछ देख लेते हैं, देखो 2 से काट सकते हैं इसको, 60 को 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया, अब देखो और कुछ तो कटेगा नहीं, नीचे गुणा ही हो सकती है, इसकी गुणा कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा x और y, है ना, x y लिख लिया हमने इसको, और इसकी गुणा कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इसके बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ही आ जाएगा 300, मतलब x y बराबर 300 आ गया। 300 आ जाएगा, 3000 आएगा, 3000 आएगा, क्योंकि एक जीरो भी तो है ना, एक जीरो ये 100 ये है, और 30 की जब 100 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा। 30 100 गुणा करेंगे 3, हाँ 3000 आएगा, ठीक है, एक्स वाई का मान ही आ गया। चलो जी अब देखो यहाँ से समझते हैं, यहाँ से क्योंकि हमें x का मान निकालना है, x का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y का अगर हम मान देखें y का, तो इस y को हम क्या लिख सकते हैं, इस y को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5x/3 वो बराबर y, है ना, यह लिख सकते हैं। ये 3 इधर जाकर भाग में चला गया, ये वाला जो मान है वो यहाँ पर रख दो, ये y का मान यहाँ पर रख देते हैं, इस वाले y का मान यहाँ पर रख देते हैं। देखो इस x को तो ऐसे लिख रहे हैं, तो जहाँ पर y लिखा है वहां पर लिख सकते हैं 5x/3 वो बराबर आ गया 3000। अब देखो इसकी गुणा करते हैं इधर, जब हम इसकी गुणा इधर करते हैं तो कितना आता है, समझते हैं इसको, तो इधर तो हो जाएगा x² और x² बराबर, इसे ऐसे लिख देते हैं, देखो 3000 गुणा 3 और 5 चला जाएगा इसके बटे में, जब 5 बटे में चला जाएगा तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको काट लो, इसको हम काट सकते हैं, तो 5 5 छंग 30, 2 जीरो ऐसी, तो ये हो गया x² का मान, तो 6 18, 18, तो 1800 हो गया। अब क्योंकि इधर x² लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो x² जो बराबर दे रखा है वो 1800 लिखा है, तो हम इस 18 को ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 900 और गुणा 2, अरे 900 दूनी 900 गुणा 2 में क्यों तोड़ा, क्योंकि x² लगा, हमें x का मान निकालना है, तो x क्या करेगा इधर जाकर अंडर रूट लग जाएगा, जब अंडर रूट लगेगा तो 900 पे, तो 900 गुणा 2 का अंडर रूट लग गया। अब क्या होगा, देखो 9 का वर्ग होता है 3 और 2 जीरो लगेगा 30, तो ये हो जाएगा 30 का वर्ग। देखो 900 का मतलब तो हो गया 30 तो बाहर आ गया, और अंडर रूट 2 ऐसे लिखा गया, बस ये अंडर रूट जो है, क्योंकि 900 का जो अंडर रूट होता है वर्गमूल होता है वो 30 होता है, तो 30 लिख दिया हमने, अंडर रूट 2 ऐसे लिख दिया, तो x का जो मान आ गया वो 30 अंडर रूट 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, तो इसका जो है डी आंसर इसका ठीक है। चलो, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप जो है कमेंट करके एक बार बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।